इंसानी तारीख में एक दिन ऐसा आया जब आसमान रो पड़ा और जमीन ने अपने अंदर छुपा हर राज बाहर उगल दिया। समंदर उफन पड़े, बादल फट गए और पानी ने हर पहाड़, हर शहर, हर जान को निगल लिया। लेकिन सवाल यह है, क्या अल्लाह ने पूरी दुनिया को सिर्फ इसलिए डुबो दिया कि लोग बुरे हो गए थे? नहीं, वजह इससे कहीं ज्यादा गहरी थी। ये कहानी पानी से शुरू नहीं होती। ये कहानी शुरू होती है पत्थर से। वो पत्थर जिसे इंसान ने अपने हाथों से तराशा और फिर अपने ही रब के बराबर खड़ा कर दिया। आज इस्लामिक स्टोरी वर्ल्ड पर हम शुरू कर रहे हैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम की वो दास्तान जिसने पूरी इंसानियत का रास्ता बदल दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया से जाने के बाद इंसानियत अंधेरे में नहीं गई, बल्कि सदियों तक यह दुनिया तौहीद के नूर से रोशन रही। सही बुखारी की रिवायत है, हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, आदम और नूह के दरमियान 10 सदियां गुजरी और इस दौरान पूरी इंसानियत इस्लाम पर थी। न कोई मंदिर, न कोई मूर्ति। लोग सिर्फ एक अल्लाह को जानते थे। हजरत शीत अलैहिस्सलाम और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की तालीम हर दिल में जिंदा थी। लेकिन यह सब देखकर एक शख्स अंदर ही अंदर जल रहा था, शैतान। उस दौर में 5 ऐसे नेक इंसान गुजरे जिनसे पूरी कौम मोहब्बत करती थी। कुरान उन्हें हमेशा के लिए याद रखता है। वद, सुवा, यगूस, युग और नस्र। ये लोग अल्लाह के सच्चे बंदे थे। उनकी बातें दिलों को सुकून देती थीं और उनकी मौजूदगी लोगों को अल्लाह के करीब कर देती थी। लेकिन मौत से कोई नहीं बचता। एक एक करके ये 5 दुनिया से रुखसत हो गए और यहीं इंसानियत का इम्तिहान शुरू हुआ। कौम गम में डूब गई। लोग उनकी कब्रों पर बैठकर रोते और कहते, अब अल्लाह से हमारा रिश्ता टूट गया। तभी शैतान आया, सींग लेकर नहीं, आग उगलते हुए नहीं, बल्कि एक हमदर्द बुजुर्ग बनकर। उसने कहा, तुम इन नेक लोगों को भूलते जा रहे हो। क्यों ना तुम उनकी तस्वीरें या मूर्तियां बना लो। इन्हें पूजना नहीं, बस याद के लिए। चाल बारीक थी, लोग धोखा खा गए। वक्त गुजरा। वो लोग मर गए जिन्हें असल वजह पता थी। नई नस्ल आई और इल्म खो गया। शैतान फिर आया, इस बार पूरे जहर के साथ। तुम्हारे बाप दादा इनसे दुआ मांगते थे। ये अल्लाह के साझीदार हैं। उसने कहा, तुम्हारे बाप दादा इनसे दुआ मांगते थे। ये अल्लाह के साझीदार हैं। और इस तरह दुनिया में पहली बार शिर्क पैदा हुआ। इंसान अपने रब को भूल गया। लेकिन अल्लाह अपनी मखलूका को यूं नहीं छोड़ता। उसने चुना उस दौर के सबसे सच्चे इंसान को, हजरत नूह अलैहिस्सलाम। जब उन पर वही नाजिल हुई, अल्लाह ने फरमाया, ऐ नूह, अपनी कौम को डराओ इससे पहले कि उन पर दर्दनाक अजाब आ जाए।
नूह अलैहिस्सलाम कौम के सामने खड़े हुए और कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई खुदा नहीं। सरदार हंस पड़े, तुम तो हमारे जैसे ही इंसान हो। और यहीं से हक और बातिल की जंग शुरू हुई। कौम ने समझा नूह को दबा देंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था ये तो बस शुरुआत थी। 950 साल की दावत, पत्थर, जुल्म और आखिरकार वो बद्दुआ जिसने आसमान हिला दिया। ये सब जानेंगे भाग 2 में।